हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और चलिए आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स 10th क्लास की आरबीएसई बुक गोल्डन रेस की पोएम द लोटस। इस साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 3 पोएम आएंगी। तीनों पोएम में से 2 पोएम पहले मैं करवा चुकी हूँ और आज ये थर्ड पोएम और पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पोएम में से आपके एक 4 नंबर का क्वेश्चन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में आता है और एक और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं। तो जो फर्स्ट पोएम हमने पढ़ी थी वो थी रिस्क और दूसरी पोएम जो हमने पढ़ी थी वो थी माई गुड राइट हैंड। और दोनों पोएम के रेफरेंस ये क्वेश्चन आंसर्स और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन अगर आपको पढ़ना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और दोनों पोएम को तैयार कर सकते हैं। और लोटस पोएम का भी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पूरा मैंने इस वीडियो से पहले बना के अपलोड में कर चुकी हूँ, तो उसको भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और अब हम करते हैं इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स लोटस पोएम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्टिविटी 1 से। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस तो जो आपकी बुक में पीछे दिए हुए हैं चैप्टर की वो भी कवर किए हैं और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं। तो आप लोग ऐसे मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए, क्योंकि वो मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो वो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉम्प्रिहेंशन का है, जिसमें आपको टिक द करेक्ट ऑल्टरनेटिव करने हैं। हु राइट द लोटस, यानी लोटस पोएम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो लोटस पोएम है इसका आंसर होगा बी, ये टोरू दत्त के द्वारा लिखी हुई पोएम है लोटस। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि राइवल्स इन द पोएम आर, किस के बीच में प्रतिद्वंदिता चल रही है। तो इसमें इस कविता में रोज और लिली के बीच में झगड़ा चल रहा था, तो इसका आंसर होगा द लिली एंड द रोज। उसके बाद थर्ड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोरा इज द गॉडेस ऑफ, फ्लोरा किस चीज़ की देवी मानी जाती है। तो फूलों की देवी मानी जाती है फ्लोरा जो है, शी इज़ द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स। और बाकी यहाँ पे नीचे भी मैंने दे दिया है बी, सी एंड सी जो आंसर हो हैं उनके वो। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है सही, यानी जो सेंटेंस लिखा हुआ, जो वाक्य लिखा हुआ है वो अगर सही है तो आपको टी लिखना है, ट्रू लिखना है। और अगर वो आपको गलत लगता है तो आपको एफ यानी फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्यूपिड केम टू साइक टू ऑब्टेन अ फ्लावर। बिल्कुल ये क्यूपिड साइक के पास में आई थी क्या फ्लावर लेने के लिए, गलत है क्योंकि उल्टा हुआ था। लव जो है वो आया था फूलों की देवी फ्लोरा के पास में वो फूल मांगने के लिए कि मुझे एक फूल दो जिसके ऊपर किसी का कोई झगड़ा ना हो रहा हो। तो ये फॉल्स है इसका आंसर। द लिली एंड द रोज क्वेरल्ड फॉर द टाइटल ऑफ सुपीरियर रेपुटेशन। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि लिली और रोज का ही झगड़ा था कि हमें फूलों, वो दोनों चाहती थी कि मैं फूलों की रानी बनूं। द लिली स्टैंड स्ट्रेट इन प्राइड लाइक जूनो। लिली जो है वो जूनो की तरह गर्व से एकदम सीधी खड़ी होती है, तो ये भी ट्रू है। क्यूपिड फर्स्ट सिलेक्टेड द कलर ऑफ द लिली। पहले क्यूपिड ने लिली का कलर चुना, बिल्कुल गलत। पहले उसने रोज़ का कलर चुना था, फिर बाद में लिली का, और फिर बाद में दोनों, उसने कहा दोनों होने चाहिए, दोनों के गुण होने चाहिए। फ्लोरा गिव द लोटस टू साइक। तो फ्लोरा ने साइक को क्या लोटस दे दिया? नो, ये भी फॉल्स है। ये भी फ्लोरा गेव द लोटस टू साइक, क्या लोटस दिया साइक को? नहीं, ये भी गलत है। तो ये आपके हो गए ट्रू फॉल्स। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी 30 से 40 शब्दों में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड क्यूपिड कम टू फ्लोरा। अब क्यूपिड जो है वो फ्लोरा के पास में क्यों आया? क्यूपिड लव के लिए यूज़ किया है, यानी काम देवता जो प्यार के देवता हैं क्यूपिड, वो फ्लोरा यानी फूलों की जो देवी हैं उनके पास में क्यों आया? द गॉड ऑफ लव क्यूपिड केम टू फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर। आंसर में देखिए यहाँ पे बताया है वापस से कि प्यार के देवता हैं, प्यार के भगवान भी कह सकते हो आप, वो क्यूपिड हैं। और फूलों की जो गॉडेस हैं, देवी हैं, वो फ्लोरा है, उनके पास में वो आते हैं। एंड ही आस्क्ड फ्लोरा टू क्रिएट अ यूनिक फ्लावर। और वो कहते हैं कि मुझे एक बहुत ही विशेष तरह का फूल चाहिए। द फ्लावर मस्ट बी द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द फ्लावर्स, कि वो जो फूल होगा वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत फूल होना चाहिए सभी फूलों में। इट मस्ट बी द
अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर्स, और वो पूरे फूलों की रानी का उसको खिताब मिलेगा। दैट फ्लावर मस्ट सरपास इन ब्यूटी एंड ग्रैंडियर ओवर द टू ओल्ड राइवल्स द रोज एंड द लिली। और उसने कहा कि वो किसी भी तरह की, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा, वो होना चाहिए वो फूल, और उस वो किसी भी प्रतिद्वंद आप वो उसमें किसी भी झगड़े का वो नहीं होना चाहिए, झगड़े से संबंधित नहीं होना चाहिए। जिस तरह से रोज़ और लिली आपस में झगड़ा कर रहे थे कि हमें फूलों की रानी बनना चाहिए, बना दो, तो वैसा कुछ उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब वो एक ऐसा फूल हो जिसके ऊपर कोई झगड़ा कर ही नहीं सके, और वो उसको सब लोग अपनी रानी के रूप में, जितने भी फूल हैं वो स्वीकार कर ले। वो इतना खूबसूरत और इतना डिफरेंट होना चाहिए। तो व्हाट वाज द कॉज ऑफ द क्वेरल बिटवीन द लिली एंड द रोज़। अब ये जो क्वेश्चन है कि दो लिली के बीच में, यानी कुमुदनी के फूल के बीच में, और रोज़ यानी गुलाब के फूल के बीच में किस चीज़ का झगड़ा था। द लिली एंड द रोज़ वर ओल्ड राइवल्स। लिली और गुलाब का फूल, कुमुदनी का फूल और गुलाब का फूल बहुत पुराने समय से प्रतिद्वंदी थे। बोथ ऑफ देम कम्पीटेड फॉर द हाई ऑनर ऑफ बीइंग कॉल्ड द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर्स। दोनों के अंदर इस चीज़ पे झगड़ा चल रहा था कि वो दोनों ही उस सम्मान को प्राप्त करना चाहती थी, फूलों की रानी वाला, कि वो फूलों की रानी उनको बना दिया जाए। बोथ ऑफ देम वर प्राउड ऑफ देयर ब्यूटी एंड ग्रैंडियर। और दोनों अपनी अपनी खूबसूरती और अपने उनको अपने ऊपर गर्व था। द रोज वॉज प्राउड ऑफ इट्स रेड कलर वाइल द वाइट लिली हैड द ग्रेस ऑफ द फेस ऑफ द गॉडेस जूनो। जो गुलाब का फूल था उसका कलर इतना खूबसूरत, उसका रंग इतना खूबसूरत था, तो उसको अपने उस रंग के ऊपर गर्व था, उसकी खुशबू इतनी अच्छी थी। वैसे ही लिली जो है उसको इस चीज़ पे गर्व था कि वो गॉडेस जूनो यानी देवी जूनो की तरह एकदम वाइट और खूबसूरत और हमेशा सीधा खड़ी रहने वाली में से हैं। इवन द पोएट एंड बार्ड्स हैड डिवाइडेड लॉयल्टीज़। और यहाँ तक कि कवियों और जो उनके प्रशंसक थे उनमें भी आपस में ये विवाद था। कुछ लोग गुलाब के फूल को ज़्यादा अहमियत देते थे और कुछ लोग लिली के फूल को। दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ थी जो अपनी अपनी जगह सही थी। इन प्रेज फॉर द लिली, कुछ लिली की प्रेज में गाते थे, कविताएं लिखते थे, और कुछ रोज़ की। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ लिली। लिली कैसी दिखती थी, उसके अपीयरेंस के बारे में वर्णन कीजिए। द लिली हैज़ बीन एन ओल्ड राइवल ऑफ द रोज़ फॉर द हाई ऑनर ऑफ बीइंग द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर्स। कि शुरू से ही जो कुमुदनी का फूल है वो गुलाब के फूल का प्रतिद्वंदी रहा रानी बनने के लिए। द पेल फेस ऑफ द वाइट लिली रिजेंबल्स द स्टेटली एंड ग्रेसफुल फेस ऑफ द गॉडेस जूनो। क्योंकि लिली जो है वो दिखने में एकदम देवी जो जूनो हैं उनके जैसा लगता है, उतना खूबसूरत है। इट इज़ रैदर डिफ़िकल्ट फॉर द रोज़ टू मैच द डिग्निटी एंड ग्रेस ऑफ द लिली। और लिली को लगता था कि गुलाब का फूल जो है वो उनके साथ किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकता, उनकी डिग्निटी का और उनकी ग्रेस का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द रोज़। रोज़ जो है उसके अपीयरेंस यानी उसके बारे में, उसके बाहरी खूबसूरती के बारे में वर्णन कीजिए। द रोज़ हैज़ बीन ओल्ड राइवल ऑफ द लिली ऑफ द हाई ऑनर ऑफ बीइंग कॉल्ड द क्वीन ऑफ द फ्लावर। सेम बात वही जो ऊपर वाले क्वेश्चन में बताई थी कि रोज़ जो है वो कुमुदनी के फूल का शुरू से प्रतिद्वंदी रहा। द रेडनेस ऑफ द रोज़ हैज़ बीन द फर्स्ट चॉइस ऑफ द लवर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और गुलाब को इस चीज़ का घमंड था कि जो उसका खूबसूरत लाल रंग था वो जो प्रेमियों के बीच में वो इतना प्रसिद्ध था कि हर प्रेमी अपने प्यार करने वाले एक दूसरे को रोज़ देना पसंद करते हैं। इट्स डेलिकेसी एंड ब्यूटी इज़ मैचलेस। उसकी खूबसूरती और उसकी नाजुकता का कोई मुकाबला ही नहीं है। अ लार्ज नंबर ऑफ पोइट्स हैव बीन गिविंग द हाई ऑनर ऑफ द बीइंग द क्वीन ऑफ फ्लावर्स टू द रोज़। और कवियों में भी अधिकतर जो कवि हैं वो गुलाब के फूल के फेवर में ही अपनी कविताओं में उसकी प्रशंसा करते हैं। हाउएवर सम क्रिटिक्स बिलीव दैट द रोज़ कांट मैच द डिग्निटी एंड ग्रेस ऑफ द लिली। लेकिन कुछ कवि ऐसे भी हैं जिनको ये लगता था कि रोज़ जो है वो डिग्निटी और ग्रेस के मामले में लिली का मुकाबला नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड क्यूपिड हेजिटेट इन चूजिंग द कलर ऑफ द डिज़ायर्ड फ्लावर। क्यूपिड जो थे, प्यार का जो देवता था, लव, वो कैसे हिचकिचा रहा था कि कौन सा कलर चुने। क्योंकि हमने पोएम में देखा द गॉड ऑफ लव क्यूपिड आस्क्ड फ्लोरा टू क्रिएट अ यूनिक फ्लावर, इट वुड बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर्स। क्योंकि हमने देखा कि प्यार का देवता जो है वो फूलों की देवी के पास में जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक ऐसा फूल दो जिसके ऊपर कोई झगड़ा नहीं चल रहा हो, जो अनडिस्प्यूटेड क्वीन हो, जिसको मैं फूलों की रानी का खिताब
मान सकूं। फर्स्ट ही आस्क्ड फ्लोरा टू क्रिएट अ फ्लावर दैट मस्ट हैव द अट्रैक्टिव रेड कलर ऑफ रोज़, क्योंकि पहले उसने कहा कि ऐसा फूल बना दो जिसके अंदर आकर्षित करने की क्षमता हो रोज़ की तरह। देन ही चेंज्ड हिज ओपिनियन, फिर उसने अपना जो ओपिनियन था उसको बदल दिया, विचार को बदला। एंड ही आस्क्ड हर टू क्रिएट अ फ्लावर दैट माइट हैव द ग्रेस ऑफ वाइट लिली, फिर उसने कहा कि आप कुमुदनी के फूल की तरह ग्रेस वाला जो फूल है वो मेरे को बना के दीजिए, सरल होना चाहिए, इतना खूबसूरत होना चाहिए। इन द एंड द ही कन्फ्यूज एंड क्यूपिड रिजॉल्व द इशू, और आखिर में वो इतना कन्फ्यूज़ हो गया, यानी उलझ गया खुद ही अपनी बात में, कि उसने वो उसको बात को सही उस समस्या का समाधान करने के बाद के लिए फूलों की देवी को कहता है अब तुम आप ही देख लो कि इसमें कौन सा फूल ऐसा हो जिसमें दोनों चीज़ों का गुण हो। सच अ यूनिक फ्लावर दैट माइट हैव द रेडनेस एंड ऑफ रोज एंड वाइटनेस ऑफ लिली, और आखिर में उसने कहा ऐसा फूल दे दो मुझे जिसमें खूबसूरती लाल रंग की रोज़ के जैसी हो और ग्रेस और जो ब्यूटी है वो लिली के जैसी भी हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स ईच। अब आपको 60 वर्ड्स में इनका थोड़े लंबे आंसर्स होते हैं, बाकी ये चीज़ें जो है सेम ही रिपीट होकर आ रही हैं। आप 4-5 मुश्किल से 10 लाइन याद करेंगे इस पोएम में तो आप ये कोई भी तरह के क्वेश्चन आएगा उसका आंसर कर सकते हैं। हाउ हैड द पोइट संग अबाउट द लिली एंड द रोज़, कि कवि जो हैं वो लिली और रोज़ के बारे में क्या कहते थे। सेम वही चीज़ वापस रिपीट हो रही है। द रोज़ एंड द लिली had been old rivals to claim the highest honor and title among the flowers, कि दोनों अब इसी सम्मान के लिए लड़ रहे थे। both of them claimed to be the undisputed queen, तो दोनों ये चाहते थे कि हमारे को सब लोग बिना किसी झगड़े के रानी के रूप में स्वीकार कर ले। इवन द बार्ड्स ऑफ पोएट हैड डिवाइडेड लॉयल्टीज़, यहाँ तक कि कवियों के बीच में भी मतभेद था कि दोनों में से किसको बनाएं। कुछ लिली के फेवर में थे, कुछ रोज़ के फेवर में थे। सम ऑफ देम सैंग इन प्रेस, कुछ लोग कुछ जो कवि हैं वो लिली के प्रेज में गाते थे और कुछ लोग जो हैं वो रोज़ के प्रेज में कविताएं लिखते थे। तो देयर वॉज अनदर ग्रुप, दे बिलीव दैट द रोज़ कुड नेवर टावर लाइक द पेल लिली, द ग्रेस एंड डिग्निटी ऑफ द लिली रिजेंबल्स द ब्यूटीफुल फेस ऑफ द गॉडेस जूनो। उनका मानना था कि लिली का जो चेहरा है वो गॉडेस जूनो से, यानी देवी जूनो से मिलता है, जो जुपिटर की वाइफ भी हैं। तो अलग अलग व्यूज़ थे, सब अपनी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अपने तर्क दिया करते थे। हाउ इज़ द लोटस कंसिडर्ड एज अ कल्चरल सिंबल इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के अंदर जो कमल का फूल है उसको कितनी ज़्यादा उसको कैसे प्रतीक चिन्ह अच्छा प्रतीक चिन्ह, शुभ प्रतीक चिन्ह क्यों माना जाता है। तो एस्टेब्लिशिंग द सुपीरियरिटी ऑफ द लोटस फ्लावर, टोरूदत्त हैड ट्राई टू एस्टेब्लिश द superiority of Indian culture over its contemporaries. The lotus is considered as a cultural symbol in Indian society. तो सबसे सर्वश्रेष्ठ इस लोटस के फूल को, यानी कि कमल के फूल को माना जाता है। और टोरूदत्त जी ने भी बताने की कोशिश की कि वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है। द लोटस इज़ कंसिडर्ड एज ए कल्चर, क्योंकि जो लोटस है उसको एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी माना जाता है, उसको एक प्रतीक चिन्ह माना जाता है हमारे भारतीय समाज में। इट हैज़ बीन अ फेवरेट फ्लावर इन इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस, क्योंकि वो कमल का जो फूल है वो हमारे भारतीय देवी देवताओं में बहुत सारे ऐसे भगवान हैं जिनका वो पसंदीदा फूल है। जैसे कि जो विष्णु भगवान है और लक्ष्मी जी हैं वो उसके ऊपर बैठते हैं। वो उनका बोथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी हैव द लोटस एज देयर सीट, वो उनका आसन है। इवन इन द प्रेजेंट टाइम्स द लोटस एन्जॉयज अ यूनिक रिस्पेक्टेबिलिटी इन इंडियन सोसाइटी, और आज भी जो कमल का फूल है वो उसका एक अलग ही सम्मान है हमारे समाज में, क्योंकि जो बहुत ऑल ग्रेट सिविल ऑनर्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर द लोटस, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एट्सेट्रा, कि जो सर्वश्रेष्ठ सम्मान जो भारत में दिए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो सब जो है वो कमल के नाम से ही दिए जाते हैं। जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण वगैरह वगैरह। व्हाट डू यू नो अबाउट क्यूपिड एंड फ्लोरा, आप क्यूपिड और फ्लोरा के बारे में क्या जानते हो। ये अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब से मैं क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ तब से यही बता रही हूँ। टोरूदत्त हैज़ वेरी इफेक्टिवली यूज द क्लासिकल रोमन ग्रीस माइथोलॉजी टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड इफेक्ट, कि टोरूदत्त ने ग्रीक माइथोलॉजी का
बहुत यूज़ किया है इस कविता को समझाने में, क्योंकि रोमन जो कल्चर है उसके अंदर जैसे हमारे यहाँ देवी देवताओं के अलग अलग नाम हैं, वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में, रोमन में जो प्यार का देवता है उसको क्यूपिड नाम से पुकारा जाता है, और जो फूलों की देवी है उसको फ्लोरा के नाम से बुलाया जाता है, इसलिए उसने ये शब्द यहाँ पे यूज़ किए हैं। इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम द पोइट प्रेजेंट्स अ गॉड ऑफ लव क्यूपिड। पहली लाइन कविता की जो है उसमें ही जो प्यार के भगवान हैं, देवता हैं, उनको क्यूपिड के नाम से संबोधित किया गया है। ही आस्क्ड फ्लोरा द गॉडेस ऑफ फ्लावर, और वो फ्लोरा के पास जाते हैं जो फूलों की देवी है, टू क्रिएट ए यूनिक फ्लावर, कि वो एक ऐसा अद्भुत फूल जो है उनको एक बना के दें। इट मस्ट क्लेम द अनडिस्प्यूटेड ऑनर ऑफ बीइंग कॉल्ड द क्वीन ऑफ द फ्लावर, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो और जिसको रानी के रूप में, क्वीन के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। क्यूपिड और कामदेव इज़ गॉड ऑफ लव, और हमारे इंडियन कल्चर में क्यूपिड जो है वो काम देवता जी को, जो है कामदेव हैं, उनको कहा जाता है, यानी प्यार का देवता कामदेव। द रोज़ इट सेल्फ इज़ एसोसिएटेड एज सिंबल ऑफ लव एंड पैशन, और जो कमल है उसको भी प्यार का और आकर्षण का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। फ्लोरा द गॉडेस ऑफ द फ्लावर ओन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिक फ्लावर, और इस पूरी कविता में जो फूलों की देवी फ्लोरा है उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो एक ऐसे फूल का निर्माण करे। It would be the fusion of attractive redness of the rose and the stately palish whiteness of the lily. Flora accomplished the task by creating the lotus that can legitimately be called the queen of flowers. और ये बात सुनने के बाद में, क्यूपिड की बात सुनने के बाद में, फ्लोरा ने एक ऐसा फूल बनाया जिसमें लाल और सफ़ेद यानी लिली और कमुदिनी दोनों फूलों के पूरे गुण जो हैं वो एक साथ मिला के डाल दिए, और उस फूल का नाम पड़ा लोटस, यानी कमल का फूल। हाउ डिड फ्लोरा सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द क्यूपिड? वही चीज़ जो पहले हमने डिस्कस करी कि उसने दोनों को मिला के एक फूल बना दिया, वही इसका आंसर वापस से आ गया। Cupid, the Roman god of love, wanted Flora to create a unique flower. The flower must be undisputed queen of flowers. First, Cupid intended flower to have the reddish color and beauty and rose, the favorite of flowers. Then he changed his stand and wanted a flower that would have a beauty and grace of lily. Cupid seemed to be confused. Then he demanded that the wished flower must be the fusion of two. Flora resolved the conflict by creating the lotus. She created a unique flower. It was to be unquestioned queen of flowers. It would the आइडल फ्यूजन ऑफ द ब्यूटी एंड ग्रेस ऑफ द रोज एंड लिली। पूरी की पूरी बात जो अब तक मैंने सारे क्वेश्चंस में डिस्कस की वो सारी एक साथ इसके अंदर बता दी गई है। वही कि क्यूपिड जाते हैं किसके पास में, फ्लोरा के पास। उनसे कहते हैं कि, पहले कहते हैं कि रोज़ के जैसी खूबसूरती वाला, यानी रोज़ के कलर का मुझे एक ऐसा फूल दे दो जो अनडिस्प्यूटेड हो। फिर कहा लिली के जैसा, फिर वो खुद ही कंफ्यूज हो गए। फिर उन्होंने कहा दोनों का गुण उसके अंदर होना चाहिए। तो फ्लोरा ने उस झगड़े को ख़त्म, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हुए बनाया लोटस, जिसके अंदर जो एक बिल्कुल यूनिक फ्लावर था, अलग फ्लावर था, हट के फ्लावर था, जिसमें दोनों रोज़ और लिली के जो गुण थे वो सम्मिलित थे। डू यू एग्री विथ फ्लोराज डिसीजन अबाउट द क्वारल बिटवीन द रोज़ एंड द लिली? क्या जो फ्लोरा ने जो डिसीजन लिया रोज़ और लिली का झगड़ा खत्म करने के लिए, क्या आप उससे सहमत हैं? सर्टेनली, बिल्कुल निश्चित रूप से। आई एग्री विथ फ्लोराज डिसीजन, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। द लोटस इज़ कंसिडर्ड अ ग्रेट कल्चरल सिंबल इन इंडियन सोसाइटी, क्योंकि कमल का जो फूल है उसको हमारे भारतीय समाज में एक बहुत ही महान स्थान प्राप्त है। इट इज़ बीइंग एसोसिएटेड विथ लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी। बड़े जो हमारे भगवान हैं, जैसे भगवान विष्णु हैं, माता लक्ष्मी हैं, उनकी वो आसन के रूप में कमल को इस्तेमाल करते हैं, अब उसके ऊपर बैठते हैं। तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात है लोटस के लिए। इवन अदरवाइज द लोटस इज़ एन आइडल फ्यूजन ऑफ रोज़ एंड द लिली, क्योंकि वो रोज़ और लिली से मिलके बना है दोनों के। It possesses the redness of the rose and that attract lovers all over the world, and the lotus contains the beauty grace of the pale lily. Fortunately, Flora sets the quarrel between the rose and the lily at rest forever by creating a unique flower like the lotus. तो लोटस का निर्माण करके फ्लोरा ने वास्तव में इस झगड़े को ख़त्म करा दिया। गिव द थीम ऑफ द और द मैसेज ऑफ द पोएम लोटस। ये दो क्वेश्चन आते हैं, कभी एक साथ भी आ जाते हैं, कि इस कविता का थीम क्या है और
थीम का मतलब होता है विषय वस्तु क्या है, और मैसेज यानी ये कविता क्या संदेश देती है। तो दोनों के क्वेश्चन के आंसर्स मैंने मिला के लिख दिए हैं। आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो पूरा आंसर भी लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और वैसे देखा जाए तो ये पूरी की पूरी जो पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया भी यही है, पूरा का पूरा एक साथ तीनों क्वेश्चन इस पर कवर होते हैं। द फेमस पोएम of Torudutt has a symbolic meaning. The lotus is unique flower. It is a fusion of red rose and the pale whitish lily. Actually, it is a unique blending of and fusion of the religions and culture. The lotus is considered a cultural symbol in Indian society. It is the seat of Lord Vishnu and Goddess Lakshmi. वही चीज़ें जो सेम मैंने ऊपर बताई वो सेम टू सेम वापस इसमें रिपीट हो गई, बट थोड़ा शॉर्ट करके लिखा हुआ है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा पूरे को। व्हाट इज़ द मेन थॉट्स एंड आइडियाज़ कंटेंट इन द पोएम, यानी अब मेन जो मुख्य बिंदु जो है वो क्या है, आइडिया क्या है इसके अंदर। द पोएट टोरूडट प्रेजेंट्स द लोटस एज अ सिंबल ऑफ परफेक्शन, कि लोटस को एक परफेक्शन का सिंबल माना गया है। द गॉडेस ऑफ फ्लावर रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द ऑनर ऑफ बीइंग कॉल्ड द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। और इसमें यह भी बताया है कि जो फूलों की देवी है उन्होंने किस तरह से एक बहुत ही पुराना झगड़ा जो चला आ रहा था रोज़ और लिली के बीच में उसको एकदम ख़त्म कर दिया और लोटस जो फ्लावर है उसका निर्माण किया, जिसमें दोनों के गुण विद्यमान थे और जिसको एक प्रेशियस सिंबल के रूप में भी माना जाता है। द लोटस इज़ द अल्टीमेट फ्यूजन ऑफ द बेस्ट कलर एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द रोज़ लिली, जिसका कलर के मामले में भी वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और बाकी जो उसमें गुण हैं लिली के वो तो विद्यमान हैं ही, तो इसलिए वो परफेक्ट फ्लावर हो गया। व्हाट इज़ सोनेट, अच्छा ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, सोनेट क्या है। वैसे देखा जाए तो आप एक लाइन ज़रूर याद कर लीजिए, वो मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ कि सोनेट हमेशा 14 लाइन्स की पोएम होती है। सोनेट इज़ अ शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ये आप अब इसमें मैं टाइप दोबारा करना पड़ेगा मुझे, तो आप लिख लीजिएगा खुद ही। मैं एक बार बता देती हूँ कि सोनेट इज़ अ लाइन, सोनेट इज़ अ पोएम विच कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स। ठीक है। हाउ डू यू रेट टोरूदत्त द लोटस एज अ सोनेट, कि टोरूदत्त की जो कविता है उसको सोनेट आप कैसे बताएंगे। तो दो तरह की सोनेट होती है, एक होती है पेट्रार्कियन सोनेट और एक होती है शेक्सपियरियन सोनेट। इसमें जो आपके जो सोनेट आई है वो पेट्रार्कियन सोनेट है। ये सिर्फ अपनी राइम स्कीम की वजह से अलग अलग इनमें डिफरेंस है। वो जब आगे मैं आपकी बीए की जो इंग्लिश लिटरेचर की जो क्लासेस लूँगी उसमें आपको पूरा समझा दूँगी। टोरूदत्त द लोटस is a Petrarchian sonnet. A sonnet is a poem of 14 lines that expresses a single theme. चलो इसमें लिखा है, मुझे लगा मैं शायद भूल गई हूँ। In the octave, the first 8 lines, the poet puts forward the main issues. It is who is the queen of the flower. In the sextet, the poet resolves the issue. The answer is the lotus. Flora, goddess of flowers, create a unique flower. It is the fusion of best color and beauty represented by the रोज़ एंड द लिली। अच्छा, सोनेट के बारे में आपको एक और चीज़ बताऊं कि चाहे वो पेट्रार्कियन सोनेट हो चाहे वो शेक्सपियरियन सोनेट हो, दोनों में एक समस्या ली जाती है। पहले एक समस्या को उजागर किया जाता है कि ये समस्या है और लास्ट की लाइन्स में उनका सॉल्यूशन होता है। जो ये पेट्रार्कियन सोनेट है इसमें ऑक्टेव यानी ऊपर की 8 लाइन जो है वो समस्या बताती हैं और नीचे की जो 6 लाइन है उसमें पूरा सॉल्यूशन बताया जाता है। तो वैसा ही इस कविता में भी हुआ है। वाई डज द गॉड ऑफ लव क्यूपिड केम टू फ्लोरा, कि जो प्यार के देवता हैं भगवान मान लीजिए आप, वो फ्लोरा के पास क्यों आते हैं। द रोमन गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द विजिट। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बता दिया तो खाली आप इसको पढ़ देती हूँ मैं, सेम वही आंसर। द गॉड ऑफ लव क्यूपिड कम टू फ्लोरा, द रोमन गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, ही हैज़ अ डेफिनेट aim. He wants Flora to create a unique flower. It must deserve to be called the undisputed queen of flowers. Not only must he have the reddish color and beauty of the rose, but also the pale whitish grace of the lily. घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस खाली क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो गया है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। Who were the एज ओल्ड राइवल्स फॉर द हाई ऑनर एंड वाई डिड दे क्लेम सो। अगेन वैसा ही वही क्वेश्चन आ गया कि कौन कौन थे जिनके बीच में झगड़ा था और ऐसा क्यों था। तो ये पहले भी बताया मैंने कि रोज़ और लिली जो थे उनके बीच में वो पुराने झगड़ा उनका चल रहा था और वो दोनों ये जो उचित ऊंचा सम्मान प्राप्त करना चाहते थे फूलों की रानी बनने का। दे है अपने अपने उनके दावे थे। रोज़ जो था वो अपनी लाल रंग के लिए और अपने गर्व के लिए अपना दावा पेश कर रहा था खूबसूरती के लिए। लिली जो है वो उससे एक कदम और भी आगे थी, वो अपने ग्रेस के लिए अपना दावा पेश कर रही थी
और वो ये भी कह रही थी कि उनकी जो खूबसूरती है वो गॉडेस जूनो के जैसी है, एकदम सेम। पोएट्स एंड फ्लावर्स वर डिवाइडेड इन लॉयल्टीज एंड सपोर्ट, और इन दोनों को आगे और सपोर्ट करने के लिए जो कवि थे, कुछ उनके फेवर में थे, कुछ उनके फेवर में थे, तो दो टीमें थी एक तरह से देखा जाए तो। हाउ एंड वाई डिड बार्ड सिंग देयर क्लेम्स, यानी लोग जो थे, जो कवि थे, वो अपने अपने क्लेम्स किस तरह से गाते थे। वही सेम चीज़ें कि कुछ लोग रोज़ के फेवर में, कुछ लोग लिली के फेवर में, और दोनों की क्वालिटीज़ के कारण ही वो उसका पक्ष लेते थे। द पोएट डिवाइडेड लॉयल्टीज एंड सपोर्ट, सम ऑफ देम कंसिडर द रोज एज द अल्टीमेट फ्लावर, its reddish color and beauty fascinated love all over the world. The others claimed that the rose did not possess dignity and grace of the lily. The pale white beauty of the lily resembles the face of goddess Juno. Same to same वही चीज़ जो पिछले क्वेश्चन में आई थी, बस खाली शब्दों का फेरबदल है। आप कोई भी दो क्वेश्चन अच्छे से याद कर लोगे कि दो क्वेश्चन मेन यही हैं कि वो क्यूपिड जो है वो फ्लोरा के पास क्यों जाते हैं, और फ्लोरा ने इस समस्या का समाधान कैसे किया। और एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट बनता है कि कौन कौन राइवल्स थे और वो दोनों अपने दावे कैसे पेश करते। इतने में पूरी पोएम कंप्लीट हो जाती है। हाउ डिड फ्लोरा रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बाय क्रिएटिंग द लोटस, और फ्लोरा ने आखिर में इस समस्या का समाधान कैसे निकाला लोटस को क्रिएट करने के बाद। द गॉडेस ऑफ फ्लावर, द गॉडेस of flowers was asked by the god of love, वही चीज़, to create a unique flower that must possess the color, beauty, grace both of rivals, the rose and the lily. Such flower must deserve to be called as the unquestioned queen of flowers. Flora resolves the issue successfully and she creates the lotus that is the fusion of best color and attributes of both the rose and lily. सेम क्वेश्चन पहले भी आया है, मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था, तो थोड़ा सा शब्द पूछने का तरीका अलग हो गया है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। एंड आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट अपने वीडियो में दूसरे जो चैप्टर हैं उनका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर्स के साथ फिर से हम मिल देंगे। और तब तक आप लोग अपने बोर्ड की बढ़िया एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। और एक और बात मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आपका ये गोल्डन रेस और रेजोल्यूशन बुक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, हम ग्रामर स्टार्ट कर देंगे, जिसमें मैं आपके साथ कुछ मॉडल पेपर्स भी इसमें अपलोड करूँगी जो इस साल बोर्ड की तरफ से हम लोगों को बताए गए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। और उन क्वेश्चन पेपर्स को मैं सॉल्व भी करूँगी, और थोड़े टाइम बाद में मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेने लग जाऊँगी। पढ़ते रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि मैं जल्दी से ऑनलाइन आपके पास में आके पूरा पढ़ा सकूं। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड होप यू विल ऑल प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड बाय बाय।